यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। 15 फरवरी को सुबह यूपी पुलिस की तरफ से घोषित 1 लाख का इनामी चर्चित हदीद हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर उस वक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया जब वह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मऊ के मोहम्मदाबाद के ज्येष्ठ प्रमुख रहे अजीत सिंह की हत्या का मुख्य शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर सोमवार तड़के विभूति खंड पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। गिरधारी इस समय 3 दिन की रिमांड पर था और रविवार की रात विभूति खंड पुलिस और वाराणसी पुलिस ने कई घंटे उससे पूछताछ की थी। पुलिस का दावा है कि तड़के उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में सहारा अस्पताल के पास उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। 6 जनवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड में सरेराह अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य शूटर गिरधारी था। इस हत्याकांड के बाद यूपी की योगी सरकार पर विपक्षियों ने तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। उसके साथ अन्य 5 शूटर थे। 11 जनवरी को गिरधारी की दिल्ली में नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हुई थी। हत्या के अन्य राज पता करने के लिए पुलिस ने उसे 13 जनवरी की सुबह 11 बजे रिमांड पर लिया था। उसकी रिमांड 16 जनवरी की सुबह खत्म होने वाली थी। शूटर गिरधारी से वाराणसी पुलिस ने भी रविवार को विभूति खंड कोतवाली में पूछताछ की थी। अजीत की हत्या से पहले वाराणसी में नितेश की हत्या में गिरधारी वांछित था। उस पर तब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। इस मामले में साजिशकर्ता और अन्य बदमाश के बारे में गिरधारी से कई जानकारियां पता करने के लिए वाराणसी पुलिस रविवार दोपहर को लखनऊ पहुंची थी। दिल्ली में गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी पुलिस दिल्ली गई थी, लेकिन उसे रिमांड नहीं मिली। लखनऊ की तरह ही गिरधारी वाराणसी कोर्ट में भी नहीं गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसने अगली तारीख ले ली। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि गिरधारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। उसने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। सहारा अस्पताल के पास उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें मारा गया। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के 2 आरोपी जेल में बंद हैं और शूटर रविदेव, मुस्तफा, अंकुर, राजेश तोमर और विपुल अभी फरार चल रहे हैं। सहारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया, परंतु अभियुक्त झाड़ियों में जाकर चुप गया और दोबारा उसी असले से पुनः एक बार फायर पुलिस पार्टी पर किया। इस घटना की सूचना तत्काल 112 पर दी गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री संजीव सुमन एवं प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने अन्य अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंच गए और अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो। और अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। पुलिस हत्या में तो किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बताते चले कि किस तरह से गिरधारी को लेकर पुलिस जा रही थी असलाह बरामदगी के लिए, जो हथियार अजीत सिंह की हत्या में प्रयुक्त किया गया था। उसी दौरान SI पर हमला करके उनकी पिस्टल लेकर भागा गिरधारी और जाकर एक झाड़ी में छुप गया। हालांकि पुलिस ने उसे पहले तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो उसने उधर से फायरिंग अपनी तरफ से शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और इसी गोली में
गिरधारी घायल हुआ, फिर उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान एसएसआई और एसआई पर भी गोली चली, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों ठीक ठाक हैं। लेकिन जो गिरधारी था, कुख्यात अपराधी, कई मामले उत्तर प्रदेश में इसमें दर्ज थे और अब वो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है।